वेलकम बैक टू क्लास। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, जो आता है यूनियन एंड टेरिटरीज। ठीक है, इंडियन पॉलिटी को अगर हम बात करें, ऑफिशियली आज जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो जाता है। हेडिंग आपने देख ली, यूनियन एंड टेरिटरीज है हमारा आज का टॉपिक। और इस टॉपिक से आपको ये पता चल जाएगा कि भारत देश है क्या। ठीक है, भारत देश का आपको ये पता चलेगा कि ये है क्या है, कौन कौन सी स्टेट्स हमने कौन कौन से ईयर में इंटीग्रेट की। ठीक है, ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स हमने इसके साथ साथ करना है। बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक है। मैंने पहले भी आपको बोला, ऑफिशियली जो है हमारा आज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो गया है। अब एक चीज़ याद रखना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए, 25 पार्ट्स में बटा हुआ है ना, ये तो आपको पता ही है। 25 पार्ट्स में जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बटा है। और आज का हमारा पहला पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमने उसी के साथ जो है काम करना है। ठीक है, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन एंड टेरिटरीज। ठीक है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमारे डील जो हैं इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज करते हैं आज का टॉपिक। इसी में हमने पहले 4 आर्टिकल्स करने हैं। और आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ये पता चलेगी, हाउ जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड। ठीक है, हाउ जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड डिज़ोल्व। जम्मू कश्मीर के पास जो स्टेट का दर्जा था वो कैसे डिज़ोल्व होता है, वो भी आज के टॉपिक में आपको पता चलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं आपको गारंटी देता हूँ, बिल्कुल नई चीज़ें आपको पता चलेंगी जो पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। ठीक है, अगर किसी ने बताई भी होंगी, बट हो सकता है मेरा बताने का एक्सपीरियंस जो है आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए चलते हैं शुरू। आज का पहला टॉपिक यहाँ पहले आर्टिकल्स के साथ शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन। देखिए, बड़ा ही यूनिक आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सबसे पहला आर्टिकल हमारे क्या डील करता है। ठीक है, व्हाट आर्टिकल 1 सेज, व्हाट आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज। अब आपको ये चीज़ बताता हूँ, आर्टिकल 1 जो है हमें क्या क्या बताता है। सबसे पहले आता है नेम ऑफ कंट्री। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें बता रहा है हमारे कंट्री का नाम। ठीक है, देखिए, अब जो चीज़ें हैं साथ साथ आप कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करते चाहिए। अब एक चीज़ देखो, हमारे पहले आर्टिकल में हमारे देश का हमें नाम पता चलता है। क्या बता रहे हैं, इंडिया दैट इज़ भारत। जी हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे देश का नाम इंडिया भी है और भारत भी है। तो क्या होता है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे तो उनको क्या हुआ, रिफ्ट आ गया उन दोनों के बीच में। कुछ कहते हैं कि हमारा ट्रेडिशनल नेम होना चाहिए भारत। ठीक है, कुछ चाहते थे कि मॉडर्न नेम के साथ हमें जो है अपनी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। बट इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, दोनों का मिक्सचर ले आए, इंडिया भी नाम रख लिया और भारत भी नाम रख लिया। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा जो है आर्टिकल 1 दूसरी चीज़ क्या बताता है। क्या ये हमारा इंडिया इस इंडिया फेडरेशन, ठीक है, इस इंडिया फेडरेशन और यूनियन। ठीक है, वैसे तो इस आर्टिकल ने सीधा हमें बता दिया है कि हमारा देश क्या है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन। अब यही बात करते हैं, व्हाट इज़ यूनियन एंड व्हाट इज़ फेडरेशन। अगर फेडरेशन की बात की जाए, हमने कहाँ से ली है, कनाडा से। ठीक है, और बट हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, हमारा देश क्या है, यूनियन है। अब यूनियन की बात बताते हैं। यूनियन का मतलब बताने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने खुद इस स्टेटमेंट को समझाया था। ठीक है, अब BR अम्बेडकर ने क्या बताया था कि इंडिया ने क्या किया हुआ है, फेडरेशन को अडॉप्ट किया है। ठीक है, फेडरेशन को अडॉप्ट किया है। अगर बात की जाए व्हाट इज़ फेडरेशन और यूनियन, अगर इन दोनों का डिफरेंस बताना ना, हमारे इंडिया में क्या है, काजी फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारे इंडिया में काजी फेडरल स्ट्रक्चर आता है। देखो, हर चीज़ के साथ नया कंसेप्ट आपको जो है पता चलता जाएगा। वीडियो में सब कुछ कंपाइल करके मैं आपको बताऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब पहले बताते हैं फेडरेशन और यूनियन में क्या फ़र्क होता है और व्हाट इज़ काजी फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है ना। सबसे पहले बात बताते हैं फेडरेशन क्या हुआ। फेडरेशन वो ऐसी कंट्री होगी जहाँ पे स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स जो हैं अपना काम करती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना काम करती है। ठीक है, ये आपको पता चल गया।
बट फेडरेशन के तहत क्या होता है, स्टेट अपनी मनमानी करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर कोई भी अपना फरमान नहीं जारी कर सकते हैं, ठीक है। बट इंडिया में आपको पता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई अगर लॉ लाया तो वो स्टेट गवर्नमेंट में पूरी तरह से लागू होता है। जैसे जीएसटी की बात की जाए, ठीक है, जीएसटी जो है 2016 में सरकार के द्वारा लाया गया था और कोई किसी स्टेट ने उसको मना नहीं किया। चाहे ऑपोजिशन पार्टी की अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स बड़ी ज़्यादा थी। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, चाहे यहाँ पे दूसरा हमारे स्टेट का लेजिस्लेचर अगर पास करे तभी वो जो है स्टेट में आता था, बट फिर भी जीएसटी को हर किसी ने पास किया। बट अगर हमारे इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर होता ना, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर होता तो जीएसटी कोई कोई स्टेट उसको मना भी कर सकती थी, ठीक है। तो यही हो गया फेडरल स्ट्रक्चर, जिसका हमने कंसेप्ट नहीं अपनाया, ठीक है। उसकी जगह हमने क्या लाया, यूनियन, ठीक है, यूनियन हमने लाया। यूनियन को समझाते हुए बी आर अम्बेडकर साहब ने खुद कहा था कि इंडियन यूनियन जो है ना, इंडियन यूनियन इज नॉट ए रिजल्ट, ठीक है, इंडियन यूनियन इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारा जब देश बना था 1947 में ना, उस समय हमने किसी भी स्टेट्स के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, ठीक है। एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि हम स्टेट, जैसे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, नहीं, जम्मू कश्मीर ने तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वैसे साइन किया था, बट वो हमारे लिए एक टेम्पररी जो है क्या कहते हैं, स्पेशल प्रोविज़न था, ठीक है। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर को छोड़ के, अगर पंजाब की अगर बात की जाए, बाकी स्टेट्स की बात की जाए, जब उनको हमारी स्टेट इंडिया में लाया गया था तो हमने जो है उनकी कोई भी बात नहीं मानी थी। हमने ये नहीं कहा कि पंजाब वाले हमारे अंडर अगर आ रहे हैं तो अगर आप हमें पंजाब हुड दोगे तभी हम आपके अंडर आएंगे, या खाली जम्मू पंजाब का एग्रीकल्चर जो है पंजाब वाले लें, हमने वो भी नहीं माना, ठीक है। तो यही चीज़ हमने बताया कि इंडिया में क्या है, हमने किसी भी तरह से किसी भी स्टेट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करवाया। पहला रीज़न ये आता है। दूसरा रीज़न क्या आता है, इंडिया के बारे में यूनियन का मतलब बताने के लिए, इंडिया जो है इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है, ठीक है। इंडिया इससे इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, इंडिया इज ए इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारी कोई भी स्टेट है, अगर हमने एग्रीमेंट किया होता तो वो कभी भी अपने आप को जो है हमारी इंडिया से अलग कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। बट ऐसा नहीं ना है, जम्मू कश्मीर हो गया, अगर पंजाब हो गया, कोई भी अगर आवाज़ उठाते हैं कि हमें अलग करो, हम नहीं कर सकते उनको अलग, क्योंकि आर्टिकल 1 के तहत ही ये सब कुछ लाया गया कि इंडिया जो है इनडिस्ट्रक्टेबल है। आप हमारे देश को नहीं तोड़ सकते हो, बट इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप स्टेट्स को कभी भी तोड़ सकते हो, जैसे जम्मू कश्मीर को अलग करके जम्मू अलग हो गया, कश्मीर अलग हो गया, या पंजाब को तोड़ के आप जो है 2 प्रोविंसेस और ला सकते हो, बॉम्बे को तोड़ के आप 2 प्रोविंसेस ला सकते हो, 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस ला सकते हो। आप स्टेट के साथ कुछ भी कर सकते हो, बट आप क्या कर सकते हो, हमारे देश को नहीं तोड़ सकते हो, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर नहीं तोड़ सकते हो। तभी हमारा इंडिया क्या कहता है, इंडिया जो है, भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है। एक चीज़ याद आपको और बता दूं, क्यों हमारा हर टाइम, अगर आज के डेट की अगर बात की जाए, आज के डेट में हमारा जो देश का वर्किंग है ना, वो आता है फेडरल, ठीक है, वो फेडरल वर्किंग है, बट इंडिया यूनियन ही है। ये कैसे आपको पता चलता है, ठीक है, बड़ी यूनिक चीज़ है। अगर एग्ज़ाम में पूछी जाए तो आप झट से इसका आंसर दे सकते हो। अगर बात की जाए आज के टाइम की, एट प्रेजेंट की बात की जाए ना, अभी हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब स्टेट जो है अपना काम कर रही है। मैंने आपको बताया ना कि क्या है, काजी फेडरल स्ट्रक्चर है। उसके तहत क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर अभी है, स्टेट्स अपना काम कर रही हैं, यूनियन गवर्नमेंट जो है अपना काम कर रही है, ठीक है। स्टेट अपना काम कर रही है और यूनियन गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, बट कब हमारा देश पूरी तरह से यूनियन बन जाता है, एक तो क्या होगा, जब सेंट्रल लॉज आएंगे, जब सेंट्रल लॉज आएंगे हर स्टेट को जो है मानने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट क्या होती है, जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पूरी तरह से एक दिन में, एक समय में ख़त्म कर देगा, वो होता है आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे देश में एमरजेंसी लगती है ना, ठीक है, जब हमारे देश में एमरजेंसी लगती है तब हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है, तब हमारा फेडरल स्ट्रक्चर हो जाता है ख़त्म, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है और यूनिटेरी स्ट्रक्चर जो है शुरू हो जाता है। आगे समझ अब आपको,
फेडरल स्ट्रक्चर ख़त्म होके हमारा पूरे इंडिया में यूनिटरी स्ट्रक्चर हो जाता है शुरू। इसको कहा जाता है हमारा सही एग्जैक्ट आर्टिकल 1। देखो क्या है पूरे देश में, तब हमारे देश में क्या हो रहा होता है, फेडरेशन जो है हमारा काम कर रही है। जैसे जम्मू कश्मीर अपना काम कर रही है, पंजाब अलग काम कर रही है। वैसे तो जम्मू कश्मीर अब यूटी है, बट फिर भी एज ए एग्जांपल में अगर स्टेट की बात की जाए, पंजाब अपना काम कर रही है, हरियाणा बात अपना काम कर रही है। बट क्या होता है हमारे देश में इमरजेंसी लगनी है, एक्सटर्नल वॉर की वजह से या इंटरनल रेबिलियन की वजह से हमारे देश में इमरजेंसी लगाई जानी है। तो तब हो सकता है ना स्टेट अपनी मनमानी करेगी, आप हमारे यहाँ पे नहीं लगाओ। तब हमारे देश का यूनिटरी स्ट्रक्चर बताने के लिए कि सेंटर की ही सरकार चलेगी, सेंटर का ही रूल चलेगा ना, उसके लिए क्या है फिर हमारा फेडरल स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है और इंडिया में क्या आ जाता है हमारा पूरी तरह से यूनिटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आ गया आर्टिकल 1। और आर्टिकल 1 में भी एक चीज़ याद रखना, टेरिटरीज इंडिया की बात की जाती है। हमारे इंडियन टेरिटरीज में क्या क्या आता है, ठीक है, हमारे इंडियन टेरिटरीज में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स आती है, यूनियन टेरिटरीज आती हैं, और वो एरियाज, ठीक है, वो टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय इंडिया, ठीक है, वो वाली टेरिटरीज जो इंडिया ने एक्वायर की है। जैसे गोवा की बात की जाए, ठीक है, गोवा की बात की जाए, पुडुचेरी की बात की जाए, ये सब एरियाज़ जो हैं हमने एक्वायर किए हैं। एक्वायर का मतलब क्या हुआ, या तो हमने छीने हैं, ठीक है, पुलिस एक्शन से हमने जो है इसको छीना था और ये हमें गिफ्ट मिला था, ठीक है, ये एरियाज़ भी जो हैं सारे हमारे आते हैं। तो देखिए आर्टिकल 1 ही अपने आप में कितना बड़ा हो गया। सबसे पहले हमें इंडिया का नाम पता चला इसमें, ठीक है, उसके बाद हमने देश का स्ट्रक्चर पता किया कि क्यों हमारा जो है फेडरेशन आती है, सॉरी यूनियन है हमारा देश, फेडरेशन नहीं है। बट एक चीज़ याद रखना, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर तो है, हमने फेडरल स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया हुआ है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। एक चीज़ ये भी याद रखना, हमारा जो है फेडरेशन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टर्म फेडरेशन हैज़ नेवर बीन mentioned, ठीक है, हैज़ नेवर बीन mentioned इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये चीज़ भी आ गई। देखो आर्टिकल 1 ही इतना बड़ा चला गया हमारा। मैंने सोचा था सब कुछ आपकी एक ही वीडियो में हो जाएगा, बट नहीं होगा। जो इसके साथ में अगली हमारी वीडियो आएगी वो हमारी इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज होगा। एक चीज़ याद रखना, हमारा क्या है, फेडरेशन किसी भी जगह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, उसकी जगह हमने यूनियन ही हर जगह लिखा है, बट वर्किंग हमारी अभी फेडरल है। चलो आर्टिकल 1 हो गया, अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की, ठीक है, आर्टिकल 2 की बात करते हैं। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 25 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और 25 पार्ट्स अगर बात की जाए, या उस समय जब नया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब पार्ट्स नहीं थे, या पार्ट्स में जो है थोड़े होंगे, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ता गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ता गया, कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ता गया, इसका मतलब चेंजेस आई ना देश में। तो वो चेंजेस कौन लाता है, पार्लियामेंट लाता है ना। हमारे देश में कोई भी चेंजेस लाई जाती है पार्लियामेंट के द्वारा लाई जाती है। और जितने भी पार्ट्स हैं ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जितने भी पार्ट्स हैं, हर पार्ट में कोई एक ना एक आर्टिकल जो है पार्लियामेंट को दिया जाएगा, जिसमें पार्लियामेंट के पास यूनिक पावर आ जाएगी उस पार्ट में चेंजेस लाने के लिए। जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की बात की जाए, हमारा यूनियन एंड टेरिटरीज आ गया, इसमें आर्टिकल 2 जो है वही पार्लियामेंट की पावर के साथ डील करता है, ठीक है, पता चल गया। मैंने आपको क्या बोला, हर पार्ट में आपको एक आर्टिकल मिलेगा जो हमारी पार्लियामेंट की पावर्स के साथ डील करेगा। हर पार्ट में एक आर्टिकल होगा जो पार्लियामेंट को पावर दी जाती है उस पार्ट में मॉडिफिकेशन लाने के लिए। क्योंकि देखो ना, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में बन के तैयार हो गया था, बट अभी 2021 चल रहा है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ना साइबर क्राइम होता था, ना किसी और तरह का जो जुवेनाइल अगर क्राइम हो गया, ये वाले जो है एक्ट्स नहीं होते थे, बट आज के टाइम पे हैं। इसका मतलब देश प्रगति की राह पे चलता गया ना। तो वही चेंजेस को मीट करने के लिए हमने क्या किया, हर पार्ट में एक पार्लियामेंट को पावर दे दी। अब ये आर्टिकल 2 ही है वो जो पार्लियामेंट की पावर के साथ डील करता है, एम्पावर्स पार्लियामेंट, ठीक है, एम्पावर्स पार्लियामेंट, ये इसकी हेडिंग आती है आर्टिकल 2 की, टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश
इस्टेब्लिश ए न्यू स्टेट। अब क्या कहता है, आर्टिकल 2 के तहत ही पार्लियामेंट के पास पावर है, वो किसी भी तरह से न्यू स्टेट ला सकता है, नई स्टेट बना सकता है, या कोई टेरिटरी, जैसे अगर श्रीलंका की बात की जाए, ठीक है, श्रीलंका की बात की जाए, भूटान की बात की जाए, कोई भी एरिया हमारा चाहे नेबरिंग है चाहे हमसे बड़ा दूर है, हम इस एरियाज को क्या कर सकते हैं, हमारे देश के अंडर पूरी तरह से एडमिट कर सकते हैं और हमारी यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बना सकते हैं। ये पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। अब इसी के साथ इनमें आर्टिकल 2 की वजह से ही पार्लियामेंट के पास पावर आती है कि वो नई स्टेट बना सकते हैं देश में, ठीक है। और कोई ऐसी स्टेट जो पहले कभी एग्जिस्टेंस में नहीं ना थी, उसको भी पूरी तरह से, जैसे अगर कठुआ की बात की जाए, अभी क्या है डिस्ट्रिक्ट है ना ये, इसको यूनियन टेरिटरी या स्टेट बनाया जा सकता है हमारी पार्लियामेंट के द्वारा। 2014 में क्या किया था, तेलंगाना बनाया गया, तेलंगाना बनाया गया जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, बट फिर भी पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेशन थी, पूरी तरह से पावर थी, इन्होंने क्या किया, इसमें हमारी नई स्टेट जो है एडमिट कर दी, ठीक है। ये आ गया हमारा आर्टिकल नंबर 2। अब आता है हमारा सबसे ज़रूरी आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 3, ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 आता है और उसके बाद क्या आएगा, आर्टिकल नंबर 4। अब इसमें से एक चीज़ आपको बता दूं, यही आर्टिकल नंबर 3 है रीज़न, आर्टिकल नंबर 3 क्या है, रीज़न फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूटी, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी तो जो है ना हमारी, ठीक है, लद्दाख यूटी और जम्मू कश्मीर जो यूटी है ना, उसका रीज़न क्या है हमारा, आर्टिकल नंबर 3 है। अब चलिए बात करते हैं इसमें क्या, आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट, इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या है, पार्लियामेंट के पास पावर है, वो किसी भी स्टेट्स की जो है इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर सकता है। इसका दूसरा मतलब क्या आता है, दूसरा मीनिंग क्या आएगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इसका दूसरा मीनिंग क्या आया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। चलिए, आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, इंडियन पार्लियामेंट को आप किसी भी स्टेट की ना, आप क्या कर सकते हो, रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, सेपरेट स्टेट, सेपरेट ए स्टेट, मतलब एक स्टेट है उसको बाइफरकेट करके आप क्या कर लो, 2 स्टेट बना लो। जैसे आपके पास पता ही है ऑप्शन क्या है, इस सबसे प्यारी एग्जांपल हमारी जम्मू कश्मीर है, हमने क्या किया, यूटी ऑफ लद्दाख कर दिया इसको, और क्या कर दिया, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ना। ये पूरी तरह से हमारा आर्टिकल नंबर 3 के तहत ही हमने किया था। और उसके बाद क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, इंक्रीज कर सकते हो या डिमिनिश कर सकते हो, बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री और एरिया ऑफ एनी स्टेट। आगे समझ, आप किसी भी स्टेट के एरियाज़ को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, पूरी तरह से आपके पास पावर है। जैसे अगर बात की जाए कठुआ पंजाब को देना है या जम्मू कश्मीर के पास रखना है, वो आता है पार्लियामेंट के ऊपर, ठीक है। किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज़ को ऑल्टर किया जा सकता है, उनको बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, ये चीज़ पार्लियामेंट के पास पावर है। बट एक चीज़ याद रखना, ये एक बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो आपको याद रखनी है। आर्टिकल 3 जब भी लाया जाता है ना, चाहे ये पार्लियामेंट के पास पावर है, बट ये चीज़ याद रखना, बिल शुड बी इंट्रोड्यूस, बिल कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इसके लिए जैसे रीऑर्गेनाइजेशन बिल होता है ना, जो जैसे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल था, इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले बाय प्रेसिडेंट एसेंट, ठीक है, बाय प्रेसिडेंट असेंट। इसका क्या मीनिंग होता है, पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको मीनिंग बताता हूँ। सेकंड, बाय स्टेट्स अप्रूवल, ठीक है, बाय स्टेट्स अप्रूवल। अब आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, पार्लियामेंट को कहता है कि आप क्या करो, किसी भी स्टेट को आप तोड़ सकते हो या उसको जोड़ सकते हो, ठीक है। खाली तोड़ नहीं सकते, आप जोड़ भी सकते हो, ये भी आर्टिकल नंबर 3 के तहत ही आता है। जैसे जम्मू कश्मीर पंजाब को जोड़ा जा सकता है, ये आर्टिकल नंबर 3 से पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। बट एक चीज़ याद रखना, जब भी ये बिल लाना है ना आपने, आपको क्या चाहिए, वहाँ पे प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए,
ठीक है, प्रेसिडेंट से पहले आपको जब परमिशन मिलेगी ना स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, तभी आप स्टेट की जो है रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो। अब इसके तहत क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ये बिल फिर भेजते हैं, बिल नहीं होता, अपनी तरफ से जो है एक फॉर्मल लेटर भेजते हैं स्टेट को। जैसे जम्मू कश्मीर को भेजा गया, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, यहाँ पे लेजिस्लेचर चलो था नहीं, सत्यपाल मलिक ने उसकी जगह जो है परमिशन दे दी। क्या होता है, स्टेट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं कि आपकी स्टेट के साथ जो है कुछ फेरबदल होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मेरा घर है, मेरे घर की कुछ टेरिटरी जो है अगर पड़ोसी को दी जा रही है, मैं थोड़ी ना मानूंगा। ठीक है, यहाँ कोई डिस्प्यूटेड है, एक फैमिली, एक हाउस है, दो भाइयों में लड़ाई है। अब फादर क्या करेंगे, पहले तो बोलेंगे कि मैं घर का बंटवारा करने लगा हूँ, दो भाई नहीं ना मानेंगे। ठीक है, बट वो प्रॉपर्टी किसकी है, फादर की है। अब आप उसमें मना नहीं कर सकते। यही चीज़ होती है स्टेट के केस में। क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना खाली एक फॉर्मेलिटी करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी में क्या, स्टेट वालों को बोला जाता है आपकी स्टेट की बाइफर्केशन की जा रही है। अब स्टेट वाले क्या बोलेंगे, मना ही करेंगे ना। अब वो मना जो है ना प्रेसिडेंट के ऊपर है, प्रेसिडेंट उसको माने या ना माने। अब स्टेट क्या कहती है, चलो यार अब आपने करना तो है ही है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, आप क्या करो, एक काम करो, ये मेरी स्टेट है, अगर ये स्टेट की ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये मेरे लिए बड़ी ज़रूरी है, स्ट्रेटेजिकली बड़ी ज़रूरी है। जैसे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर में अगर ये आता है तो क्या होता है, जम्मू कश्मीर कहता है नहीं यार सांबा नहीं उनको देना, सांबा हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, ज़्यादा रेवेन्यू यहीं से आता है, तो आप क्या करो, सांबा मेरे को दे दो, बाकी एरियाज दे दो उनको। अब प्रेसिडेंट के ऊपर ऊपर, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर है कि क्या वो उनकी सजेशंस को माने या ना माने। ठीक है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन प्रेसिडेंट। ठीक है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन प्रेसिडेंट टू अडॉप्ट सजेशंस। ठीक है, टू अडॉप्ट सजेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, आगे समझ, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है कि वो स्टेट वालों की सलाह को मानते हैं या नहीं मानते हैं। फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से क्लियर चिट दे देते हैं पार्लियामेंट को, वो कहते हैं देखो मेरी फॉर्मेलिटी ख़त्म हुई, मैंने स्टेट वालों को इन्फॉर्म करना था, कर दिया, अब आप जो मर्जी करो। ठीक है, फ्री हैंड मिल जाता है उनको। फिर अब वो किसी भी स्टेट के साथ तोड़ मरोड़ उसकी एरियाज़ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 3 के तहत इनके पास आता है। और याद रखना, आर्टिकल नंबर 3 की वजह से ही जो है हमारे जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया था। ठीक है, कोई एक स्पेशल ऊपर से कोई फरमान नहीं आया था, या कोई ऐसे ऊपर से ऑर्डर नहीं आया था, ये हमारा पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इनको आर्टिकल नंबर 3 के तहत पावर दी थी। अब चलिए, अब आता है हमारा आर्टिकल नंबर 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कहता है, जब भी वेन एवर आर्टिकल 3 इज यूज्ड। ठीक है, वेन एवर आर्टिकल नंबर 3 इज यूज फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वेन एवर आर्टिकल 3 इज यूज फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, फिर आगे देखो, शेड्यूल 1 and 4 of Indian Constitution, Schedule 1 and 4 of the Indian Constitution should be taken। अब क्या कहता है आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जब भी आर्टिकल 3 यूज़ किया जा रहा है ना किसी स्टेट को तोड़ने के लिए, तब आपने क्या करना है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी आपने मेंशन करना है। अब बात करते हैं शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 क्या है। ठीक है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 क्या है, ये भी चीज़ आपको पता चल जाती है। अब देखो ना, कुछ भी नहीं ना छोड़ना, आधी चीज़ें आपको बताऊंगा, उसका क्या फ़ायदा। शेड्यूल 1 क्या आता है, हमारा नेम ऑफ स्टेट। ठीक है, शेड्यूल 1 है हमारा नेम ऑफ स्टेट्स। फिर शेड्यूल 4 क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब आर्टिकल 3 के तहत क्या है, आपने ये बताना है कि अगर आप किसी स्टेट को तोड़ रहे हो, जैसे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर का उस समय नाम चेंज हुआ था,
जम्मू कश्मीर का नाम चेंज होके क्या हुआ था, यूटी ऑफ लद्दाख और क्या था, यूटी ऑफ J&K, ठीक है। तो ये मेंशन करना है। तो शेड्यूल 1 में ही जो हमारे इंडिया की जितनी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है ना, वहाँ पे ही सारे नाम लिखे हुए हैं। जैसे पुराना क्या नाम था, अभी क्या प्रेजेंट है और फ्यूचर में क्या होने वाला, ठीक है। शेड्यूल 1 जो है हमारा नेम ऑफ स्टेट्स के साथ डील करता है। अब शेड्यूल 4 क्या है, शेड्यूल 4 बताता है, अब एक चीज़ याद रखना, जो राज्यसभा उसको क्या कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं स्टेट से आते हैं, स्टेट में वोटिंग होती है, एमएलए इसमें पार्ट लेते हैं और एमएलसी को चुनते हैं और उनको उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो तभी अब से आपने क्या करना है, शेड्यूल 4 में आपने बताना है कि राज्यसभा में इनकी पहले कितनी सीटें थी, ठीक है। राज्यसभा में इनकी पहले कितनी सीटें थी, अब चेंज करने के बाद इनकी कितनी हो रही हैं। यहाँ तो बढ़ रही हैं, बताओ कितनी बढ़ रही हैं, अगर घट रही हैं तो बताओ कितनी घट रही हैं। तो इसको अगर आपने करना है ना, जम्मू कश्मीर का जब रीऑर्गेनाइजेशन आया था ना, जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसमें उन्होंने क्या बताया था, जम्मू कश्मीर की जो पोजीशन है काउंसिल ऑफ स्टेट में अनचेंज्ड है, ठीक है, अनचेंज्ड। इसका मतलब पहले भी 4 सीटें होती थी, अभी भी 4 सीटें हैं जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में, ठीक है। हो गया ये भी, चलो इतना कर दिया। आर्टिकल 4 में एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। देखो मैं ना पढ़ाते पढ़ाते मतलब बड़ी आगे चला जाता हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा कंपाइल करके आपको बताऊँ, बट फिर भी यार इतने ज़्यादा कंसेप्ट हैं, क्या क्या छोड़ूँ मैं। चलिए आर्टिकल 3 का मतलब ये भी, आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 ही कहता है कि आर्टिकल 3 जब लाया जाता है ना, आर्टिकल 3 डज नॉट मीन्स, आर्टिकल 3 डज नॉट मीन्स आर्टिकल 4 डज नॉट मीन्स अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 4 डज नॉट मीन्स अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब देखो, अमेंडमेंट जो है ना बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। कभी कभी क्या होता है, वहाँ पे 75% वोटिंग होती है, कभी कभी 50% वोटिंग होती है, जिसकी वजह से जो है बड़ा टाइम लग जाता है। अगर 75% वोटिंग अगर आपने दोनों हाउसेज से लेनी है तो वहाँ पे सारे मेंबर्स भी होने चाहिए ना। तो ज़रूरी थोड़ी ना कि मेंबर्स हर बारी वहाँ पे प्रेसिडेंट हो, कोई कोई अपने घर पे होम टाउन गया होता है, वहाँ का काम करवा रहा होता है, ठीक है। तो अमेंडमेंट का प्रोसीजर हमने बाहर ही निकाल दिया। इन्होंने कहा आप स्टेट को तोड़ो, जब मर्जी तोड़ो, जितना मर्जी तोड़ो, और मैं आपको उसके लिए अमेंडमेंट का वो नहीं दे रही हूँ। अमेंडमेंट अगर होती तो आपको बड़ा ज़्यादा लंबा काम चला जाना था, कि जैसे अगर बिल अगर आपने आज लाया ना, क्या पता ये आपका बिल 1 साल के बाद पास होता, फिर 1 साल के बाद एक्टिव होता है ये, ठीक है। तभी आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 3 का मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहे हो। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब भी आपने नई स्टेट लानी है, ठीक है, जब भी आपने नई स्टेट लानी है तब आप क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलिए गाइस, अब आपके आज का जो टॉपिक था, मैंने ऐसे सोचा था पूरा आपको कराऊंगा, बट आज हो नहीं पाएगा। आर्टिकल 1 to 4 हमने किया, ठीक है। आर्टिकल हमने 1 से लेकर 4 तक किया, 1 to 4 हमने किया, और इसमें आपको ये पता चला हाउ स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंडेड, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एंडेड, ये आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा ना, उसमें हमने क्या करना है, एवोल्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और एक चीज़ याद रखना, ये आपको अगर सुबह 12 बजे अगर आपको ये वाली वीडियो मिल रही है ना, शाम को 5 बजे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, आपकी इंडियन पॉलिटी में कोई नहीं प्रॉब्लम होने वाली। और एक चीज़ और, हम इसके साथ पॉलिटी तो आपकी क्लास चल ही रही है ना, अब से मैंने क्या करना है, आपका टाइम सेट कर देना, 12 बजे आपकी क्या है, रोज़ की इंडियन पॉलिटी की जो है वीडियो अपलोड हो जाया करेगी। अब आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, 2 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, क्या हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करें, ठीक है, कि क्या हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करें या हम जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री शुरू करें, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री शुरू करें या हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करें। क्योंकि अगर JKSSB की बात की जाए तो वहाँ पे, ठीक है, JKSSB की अगर बात की जाए ना, वहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर हिस्ट्री पूछा ही जाएगा, और 2 क्वेश्चन जो है ज़रूर आएंगे। देखो मैंने खाली हिस्ट्री नहीं पढ़ानी, वहाँ पे फिर सारा पढ़ाऊँगा ना, ज्योग्राफी भी पढ़ाऊँगा, उसकी
हमारे क्लाइमेट वगैरह सब पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। बट आपने क्या बताना है मेरे को कमेंट सेक्शन पे, मॉडर्न हिस्ट्री करें पहले या जम्मू कश्मीर हिस्ट्री शुरू करें? ठीक है, 12 बजे आपकी इंडियन पॉलिटी की क्लास हुआ करेगी और 5 बजे आपकी जो है यहाँ तो मॉडर्न हिस्ट्री या जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की, वो अब आपने बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। शाम को आपको दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन पे ये बताना है कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी, और वही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नहीं किया हुआ है, और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि खाली आप बेनिफिट लो यार, वो वाला काम अच्छा नहीं ना लगता। दोस्तों का भी बेनिफिट हो, फ्री प्लेटफॉर्म है तो सबका बेनिफिट होना चाहिए। चलिए, थैंक्स अ लॉट गाइस, कल मिलते हैं अब आपको। गॉड ब्लेस यू।